नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनतेरस पर्व पर शहर के बाजारों में लोगों की उमड़ी भीड़। सतनामी कल्याण समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारी 21 अक्टूबर को लेंगे शपथ। मजदूरों के आगे झुका प्रबंधन, किया बोनस भुगतान। अब खबरें विस्तार से। धनतेरस पर्व पर शहर के बाजारों में रौनक देखने को मिली। धनतेरस में खरीदारी करना शुभ माना जाता है, इसलिए लोगों ने जबरदस्त खरीदी की। दोपहर से लेकर देर रात तक ग्राहकों की भीड़ बनी रही। त्योहार पर शहर के प्रमुख बाजारों पावर हाउस रोड, टीपी नगर, घंटाघर में सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई थी। दुकानों के बाहर और सड़क किनारे वाहनों की लंबी कतारें लगी थी। धनतेरस पर सोने चांदी की दुकानों में खरीदारों की भीड़ देखने को मिली। शोरूम में शुभ मुहूर्त के दौरान ग्राहकों की लंबी लाइनें लगी रही। लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने के आभूषण खरीदते नजर आए। सतनामी कल्याण समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी गई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि 21 अक्टूबर को समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह एवं पूर्व पदाधिकारियों का विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम टीपी नगर सतनाम भवन में संपन्न होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनलाल देवांगन शामिल होंगे। समारोह की अध्यक्षता समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी करेंगे। समिति ने बताया कि यह आयोजन समुदाय को संगठित करने और नई जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय समिति आपके बीच उपलब्ध है, उसकी जानकारी आपको क्रमबद्ध। मैं स्वयं नारायण लाल कुर्रे और उपाध्यक्ष के पद में श्रीमती सुनीता देवी पाटले से वरुण दितलहरे चुनाव जीत कर हम सभी आए। समाज ने हमें बहुत भारी मताधिकारी चुन के आने के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह इस समिति का नवनिर्वाचित पदाधिकारी का नियुक्त समाज ने किया है, चुनाव के माध्यम से किया है। और इनका शपथ ग्रहण समारोह 21 तारीख दिन मंगलवार शाम 4 बजे माननीय लखनलाल देवांगन जी के द्वारा कराया जाएगा एवं विशिष्ट अतिथि अध्यक्षता पूरी सदस्य लोग अतिथि लोग कराएंगे। कोरबा सतनामी कल्याण समिति टीपी नगर कोरबा इंदिरा स्टेडियम के सामने गुरुद्वारा से पहले। एससीएल गेवरा क्षेत्र में बंसल कंपनी के ठेका मजदूरों ने बोनस भुगतान नहीं होने के विरोध में हड़ताल शुरू की थी। मजदूरों ने महाप्रबंधक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। मजदूरों की स्पष्ट मांग थी कि जब तक बोनस की राशि नहीं दी जाएगी वे काम पर नहीं लौटेंगे। इस आंदोलन को छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश संगठन मंत्री उमा गोपाल का समर्थन मिला। प्रदर्शन के बाद कंपनी प्रबंधन ने पूर्ण बोनस राशि का भुगतान कर दिया। मजदूरों के चेहरों पर जीत की खुशी साफ झलक रही थी। जिंदाबाद 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 छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जिंदाबाद जिंदाबाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जिंदाबाद जिंदाबाद उमा भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ मातारी जय हो, छत्तीसगढ़ मातारी जय हो। सेना संगठन के माध्यम से हम जो बोनस सफल हुई से ओपन से हम छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ला हम धन्यवाद देथन। तो हम ऐसा हमन के वही में हमार भूमिका निभाए पर धन्यवाद देथन। मन बंसल कंपनी के मजदूर भाई मन के जो मांग रही से बोनस के
और लंबा लड़ाई लड़े हेमन, काफ़ी दिनों से संघर्ष करत है और एमन के संघर्ष के दम में आज ये लड़ाई जीते गए है। एमन ला मैं हाँ धन्यवाद देना चाहत हूँ कि एमन निरंतर एमन के देखा सीखी और मजदूर भाई मन भी कल एक साहस मिली। हमन तो निमित्त मात हन, लेकिन एमन के ताकत से आज ये लड़ाई ला जीते हन। हमन एमन ला बधाई देना चाहतन और आने वाला समय में आप सबके सहयोग से पूरा के पूरा कोरबा जिला में इसने हर भाई ला बोनस रहे चाहे HPC रेट रहे सबे दिलाए के बूता हम सब करबो। जोहार छत्तीसगढ़। आगामी दिवाली त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में विशेष सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था कड़े करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं लूटपाट की घटना को रोकने के लिए बसों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही हर चौक चौराहों में पुलिस बल की तैनाती की गई है और सभी लोगों को पुलिस ने चौकन्ना रहने की अपील की है। सर कुछ बड़ा मामला नहीं आया ना? देखिए, अभी दिवाली त्यौहार के पहले सभी थाना प्रभारियों का मीटिंग लिया गया और उन्हें हिदायत दिया गया है कि वे लोग अपने क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग करें, MCP लगाएं, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। बस चेकिंग हेतु भी सभी को बताया गया है ताकि किसी प्रकार की लूटपाट की घटना या उठाईगिरी वहाँ पर ना हो। लगातार बैंक, पेट्रोल पंप, जहाँ पे सराफा व्यवसायियों का दुकान है, वहाँ पर चेक करने के लिए बताया गया है। तथा साथ ही पुलिस की टीम द्वारा आप लोगों के माध्यम से आम लोगों को बताया भी गया है कि अगर वे घर से बाहर जाते हैं तो कृपया करके अपने जो विश्वसनीय लोग हैं उनको सूचित करें कि घर अनावश्यक खाली न छोड़ें, आसपास CCTV कैमरा लगाएं और किसी प्रकार की दुर्घटना या संदिग्ध कोई व्यक्ति मिलता है या कुछ भी किसी प्रकार की सूचना है तो तुरंत पुलिस को डायल 112 में या पुलिस को कंट्रोल के माध्यम से सूचित करें। देखिए, पूर्व से ही जगह चिन्हांकित है, साथ ही कई जगह अपने पिकेट पॉइंट्स लग रहे हैं पुलिस के। लगभग वो पूरे 24 घंटे वो ड्यूटी करेंगे ताकि अनावश्यक वहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो। उनके सहयोग के लिए फिर ट्रैफिक व्यवस्था भी लगाई गई है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से कार्यरत रहे। देखिए, अगर इस पर कोई भी अपने को सूचना मिलेगी तो हम लोग उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे, चाहे वो जुआ का हो या फिर अवैध रूप से पटाखा बिक्री का हो या किसी प्रकार की अवैधानिक कृत्य हो, पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। कोसाबाड़ी से सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर और अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शदलनाथ ने वंदे मातरम न्यूज से खास बातचीत कर लोगों को होने वाली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बीमारी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डॉक्टर ने बताया कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो लोगों की जीवन शैली की वजह से बढ़ता जा रहा है। गर्दन के नस दबने या हाथों में झुनझुनाहट से इस बीमारी की शुरुआत होती है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का मुख्य कारण लगातार कंप्यूटर में काम करना या लेटकर मोबाइल चलाना हो सकता है। तो आइए और अधिक जानते हैं इस बीमारी के बारे में डॉक्टर शदलनाथ से। डॉक्टर शदलनाथ हूँ, मैं डायरेक्टर सिद्धिविनायक हॉस्पिटल कोरबा और मैं पेशे से अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण आजकल के जो जीवन शैली हो रही है उसके कारण ये बहुत बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या होता है, गर्दन में नस दबता है और पूरा हाथ या एक हाथ या दोनों हाथ में झुंझुनाहट होती है और इनको इसमें क्या होता है कि नस दबने के कारण, और ये जो बेसिकली होता है, ये बेसिकली क्या बहुत समय तक हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में बात करते हैं या लेट के मोबाइल चलाते हैं, जो लाइफस्टाइल जो चेंजेस होते हैं इसके कारण होता है। बेसिकली इसमें हड्डियों में जो डिस्क होती है उसमें या हड्डियों के बढ़ने से नस का दबाव होता है, जिसके कारण क्या होता है गर्दन में दर्द होता है और एक हाथ या दोनों हाथ में दर्द, झुंझुनाहट और दर्द महसूस होता है। लक्षण यही है कि शुरू में क्या होगा, गर्दन में दर्द होगा, आपको थकान जल्दी हो जाएगी, फिर हाथ में एक साइड में झुंझुनाहट आएगी या दर्द करने लगेगा या आपको कुछ चीज़, कई बार वीकनेस भी आ जाता है, चीज़ें होल्ड करने में दिक्कत जाता है, कोई सामान पकड़ने में दिक्कत जाता है या दोनों हाथ में ऐसा हो सकता है। तो ये बेसिकली दर्द, झुंझुनाहट और कई बार क्या मूवमेंट्स करने में भी, शोल्डर या एल्बो मूवमेंट्स करने में भी दिक्कत जाती है। और इसके निदान के लिए सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको पहले एक्सरसाइजेस कुछ होती हैं या कुछ फिजियोथेरेपी हो जाए। सबसे पहले तो डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशन देंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरे टाइम में मेडिकेशन, एक्यूट फेज में आप मेडिकेशन लो, धीरे धीरे कुछ एक्सरसाइजेस है, सर्वाइकल के एक्सरसाइजेस हैं, आप उन एक्सरसाइज करो। मैं कुछ एक्सरसाइज आपको डेमोस्ट्रेशन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि ये आप बैठे के सिस्टम में काम कर रहे हो, आप ये ले लो, ये हाथ ऐसे ले लो और सिर को पीछे तरफ करो, हाथ को आगे, सिर को पीछे तरफ करो। उसी तरह ये ऐसे रखो, ये गर्दन को इस साइड करो, हाथ को इस साइड करो, उसी तरह ऐसा रखो, इसको हाथ
चेहरे को सेट करो, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट, और फिर ऐसा ये ऐसे बैठे बैठे आप कर सकते हो। ये जो एक्सरसाइजेज है घर में, प्लस आप अवॉइड करें कि आप बहुत सारे सिस्टम टाइम तक सिस्टम में ना बैठे। 1 घंटा 45 मिनट पर आप सिस्टम में उठ जाए। प्लस जो लेट के जो हम लोग सबकी आदत है लेट के मोबाइल चलाने की, उसको थोड़ा अवॉइड करें। तो कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप, लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, या और थोड़ा सा आपको क्या होता है कि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लें, मतलब विटामिन डी और वो विटामिन B12 जो डेफिशिएंसी होती है उसको भी मतलब आप वो पूर्ति करें। जैसे क्या विटामिन डी, विटामिन B12 के जो भी है नॉन वेज सोर्स ही होता है, वेज सोर्स तो नहीं होता है, लेकिन B12 की गोलियाँ भी होती हैं। बाकी फिर विटामिन डी के लिए सुबह का धूप ले लें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, तो माइल्ड एक्सरसाइज वॉकिंग करें, और जो बताया मैं सर्वाइकल एक्सरसाइज ये थोड़ा बहुत अगर करेंगे तो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो शुरू में तो उतना खतरनाक नहीं पड़ता, बट नस जब दब जाता है तो आपको जो डे टू डे एक्टिविटी उसमें आप गाड़ी चलाना हो तो हर जैसे ही आप रखेंगे 2 व्हीलर पे हाथ पे तो आपको झिंझनाने लग जाएगा, या फिर कुछ काम करने लग जाएगा तो आपको झिंझनाने लग जाएगा। तो इस तरह से जो अगर आपको झिंझनाहट होती है, या फिर आपको मतलब आपको गर्दन में कंटिन्यूसली दर्द रहेगा, जब आपने देखा होगा कई लोग सर्वाइकल कॉलर पहन के चलते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप क्या होता है, फिर क्या होता है डे टू डे लाइफ में आपको जो एक्टिविटी है उसको फिर आपको अफेक्ट करता है। आप आपके रोज के काम नहीं कर पाते, अब कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आपको सिस्टम में नहीं बैठ सकते बहुत देर तक, क्योंकि अब कई बार इसमें क्या है, सर्वाइकल में क्या है कि सिर भी घूमने लगता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस जो बताएं, और जो फिर दवा गोली तो फिर बहुत बात की बात है। पहले मैं सोचता हूँ कि पहले एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप इससे बच सकते हैं। इसका इलाज जैसे बहुत ज़्यादा अगर डिस्क प्रोलैप्स हो जाए तो सबसे पहले जो है पहले इन्वेस्टिगेशन पार्ट रहता है, सर्वाइकल का एक्सरे कराते हैं एपीलैटरल। उसके बाद अगर नस अगर लगता है कि उसमें कुछ दिक्कत हो रही है, या मतलब स्ट्रेटनिंग ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन हो गया, या फिर कुछ स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस दिख रहे हैं जिसमें कि हड्डी बड़ा वगैरह जाता है, तो फिर हम MRI करके देखते हैं। MRI में अगर डिस्क प्रोलैप्स है या नस कुछ दब रहा है, एग्जिटिंग नर्व रूट्स दब रहे हैं, सारे नर्व दब रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर सबसे पहले तो हम लोग दवाइयाँ देते हैं, मसल एक्सेंट वगैरह देते हैं, थोड़ा बहुत और सर्वाइकल की जो ड्रग्स हैं देते हैं। तो अगर उससे अगर एक्सरसाइज कराते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं, IFT इंटरफेरेंशियल थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, ये थेरेपी दे के अपन कोशिश करते हैं। बट अगर नहीं होगा तो फिर वो ऑपरेशन होता है, लेमिनेक्टमी डिसेक्टमी होता है। अब उस नस जहाँ पे उसका डिस्क को निकालते हैं या जहाँ पे दबा हुआ है उसको कम करते हैं, वो बात की बात है। तो मैं सबसे निवेदन ही करना चाहूँगा कि आप उस स्टेज तक पहुँचे नहीं हो जहाँ ऑपरेट करना पड़े, बट लास्ट है कि ऑपरेशन करना, और फर्स्ट है कि आप मेडिकेशंस एंड फिजियोथेरेपी से आप इसको निदान पा सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा,
फार्मेसी, ओटी टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं। आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष कोरबा रिचर्ड डेविड लोगन की ओर से समस्त नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।